नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 के 3 चैप्टर अपने पूरे हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 जो चल रहा है ज्योग्राफी का, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में कि कृषि जो है वो किस प्रकार से या उसके प्रकार क्या हैं और कृषि जो है उसकी मुख्य फसलें किस प्रकार से या किस प्रकार के वातावरण में उगाई जाती है और कौन सा देश उनमें अग्रणी उत्पादक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कि जो पौधा होता है उसका जो बीज रूप होता है उससे लेकर जब पौधा बड़ा होता है और उस पौधे से कोई ना कोई वस्तु को तैयार किया जाता है और वो वस्तु मानव के काम में आती है, ठीक है। यानी पौधा है, उसके बाद वो पक कर क्या है कच्चा माल के रूप में मशीनों के लिए जाता है, मशीनों से पककर वो क्या है पैक होकर बाज़ार में आता है और बाज़ार से क्या है हमारे पास दोबारा उपयोग के लिए या उपभोग के लिए वो हमारे पास दोबारा आता है। उस कार्य तक की क्या है 3 आर्थिक क्रियाएं लगती हैं। उस कार्य तक कितनी 3 आर्थिक क्रियाएं लगती हैं। पहली प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं में क्या होता है कि जो पौधा है या फसल है उसके क्या है प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा पौधा या कोई भी फसल है उसको पौधा या कोई भी फसल है उसको प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, जल वगैरह है, मिट्टी है, भूमि है, संसाधनों के द्वारा, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन कौन से हो गए? जल, भूमि, मिट्टी, इन सभी की चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। तो इनके द्वारा क्या है उत्पादन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है या उसका क्या है प्रसंस्करण किया जाता है। वह क्या कहलाती है? प्रथम आर्थिक क्रिया कहलाती है। यानी इस आर्थिक क्रिया में सिर्फ क्या है अपने को जो फैक्ट्री वगैरह है, मिलें हैं, उनके लिए कच्चा माल ही प्राप्त होता है, रॉ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। इसके बाद आती है सेकंड नंबर पर द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में क्या होता है, जो कच्चा माल तैयार किया गया था प्राथमिक क्रियाओं में, उनका क्या होता है यहाँ नहीं आएगा। प्रसंस्करण का मतलब हो गया उनका क्या है रूप क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। कहने का से यह है कि मान लीजिए कपास है, वो पहला पौधा प्राथमिक क्रिया के दौरान क्या है कपास का उत्पादन किया गया था, तो दूसरी क्रिया के दौरान उसको क्या है द्वितीयक क्रिया के दौरान उसके संसाधनों से क्या है प्रसंस्करण किया जाएगा और उसको क्या है एक तैयार माल के रूप में प्रोवाइड करवाया जाएगा आगे मार्केट्स के लिए, ठीक है। अब प्राथमिक क्रियाओं में क्या होता है, इसके साथ साथ मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, पशुपालन आदि क्या है इसकी सहायक क्रियाएं हैं, जिनके द्वारा क्या है किसानों को सहायता मिलती है। कृषि मत्स्य संग्रहण, इसके कृषि मत्स्य और संग्रहण प्राथमिक क्रिया के उदाहरण हैं। अगर अपने बात करते हैं द्वितीयक क्रिया की, तो इस्पात विनिर्माण या डबल रोटी बनाने का उद्योग जो होता है, इसके अलावा कपड़ा बुनना यानी कपड़ा बनाना, ये सब क्या हैं द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं हैं, जिसमें क्या है
जो प्राथमिक आर्थिक क्रिया का कच्चा माल होता है उसको रूपांतरित करके क्या किया जाता है, तैयार माल के रूप में बाज़ारों के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। और इन दोनों से जुड़ी हुई एक तीसरी आर्थिक क्रिया होती है तृतीयक क्रियाएं। तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत क्या होता है, जो प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाएं हैं उन दोनों के कार्यों हेतु सहायक के रूप में सेवा प्रदान करने को या करने वाली जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, तृतीय आर्थिक क्रिया कहा जाता है। यह तृतीय आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की जो सेवा कार्यों का द्वारा क्या है, उनका सहयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल होंगे यातायात या परिवहन, बैंकिंग, चिकित्सा क्या है, इसके उदाहरण हैं। चिकित्सा या बैंकिंग है, व्यापार भी इसी का उदाहरण है। ठीक है, यातायात, परिवहन, बैंकिंग, चिकित्सा क्या है, तृतीयक आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं पढ़ी हैं हमने, जिसमें पहले में क्या है, उत्पादन किया जाता है कच्चे माल का। दूसरे में भी क्या है, उत्पादन किया जाता है, लेकिन उस कच्चे माल का प्रसंस्करण करके, यानी उसका रूप क्या है, बदल कर उसको उपभोग योग्य तैयार माल के रूप में तैयार किया जाता है द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में। और जो तृतीयक क्रियाएं होती हैं, इसमें क्या होता है, दोनों के सहायता या सहायक के रूप में क्या है, सेवा कार्य किए जाते हैं। जैसे व्यापार है, यातायात है, परिवहन है, चिकित्सा है, बैंकिंग है। तो जैसे बैंक क्या है, किसानों के लिए भी काम में आता है, और ये जो चीज़ों को तैयार करते हैं मिलों फैक्ट्रियों में, उनके लिए भी काम आता है। यातायात, यहाँ पर भी आवश्यकता पड़ती है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, और यहाँ पर भी आवश्यकता पड़ती है। तो यानी यह क्या है, सेवा के रूप में, सेवा कार्य के रूप में काम आती है प्राथमिक और द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के। इस अध्याय में क्या है, अपने प्राथमिक क्रिया का जो एक उदाहरण है कृषि, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक क्रियाओं का एक उदाहरण है कृषि, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं कि कृषि क्या है। देखो, पहली बात तो क्या है कि कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फसल, फल, फूल, क्या है, फसल, फल, फूल, सब्जियां, पशुधन, सब्जियां, पशुधन, ये क्या रहते हैं, इसमें शामिल रहते हैं। यानी कृषि के ही भाग हैं एक तरह से। चाहे क्या है, फसल उगा लो, चाहे फूल लगा लो, चाहे फल लगा लो, सब्जियां, पशुधन क्या है, पशुपालन कर लो, ये सारे क्या हैं, कृषि के भाग रहते हैं, कृषि के भाग हैं। अब देखो, कृषि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो खाने के लिए अनाज वहीं से आता है। बाकी ज़्यादातर जो उद्योग हैं उनके कच्चे माल के रूप में क्या है, रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाने का कार्य किसका होता है, कृषि का होता है। इसी के कारण क्या है, विश्व के 50% लोग क्या है, कृषि कार्य करते हैं या कृषि से रिलेटेड कार्य करते हैं। वर्ल्ड वाइड अबाउट 50% जो लोग होते हैं वह क्या करते हैं, कृषि कार्य में संलग्न है। कृषि कार्य में क्या है, संलग्न है, या उससे संबंधित कार्य को क्या है, करते रहते हैं। यहाँ तक कि भारत में 2/3 लोग या जनता
कृषि पर आधारित है। कृषि पर आधारित तो एक प्रकार से क्या है, सभी लोग हैं। कृषि पर आधारित यहाँ होने का मतलब क्या है, उनकी जो आजीविका है, जनता की आजीविका कृषि पर आधारित है। ठीक है, तो भारत के भी क्या है, 2/3 जनसंख्या क्या है, कृषि पर निर्भर रहती है, और पूरे विश्व का 50% जो जनसंख्या है वो भी क्या है, कृषि पर आधारित रहती है। और एक तरह से क्या है, कृषि पर से उत्पादित सारे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर भी क्या है, पूरी दुनिया ही डिपेंडेड है। जैसे क्या है, अनाज सभी को खाने के लिए चाहिए होता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है आर्थिक क्रिया के रूप में। यानी जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था ना, आर्थिक क्रियाएं 3 थी, तो उसमें कृषि क्या है, आर्थिक क्रिया के रूप में 50%, और भारत में 2/3 लोगों के लिए वह एक आर्थिक क्रिया है। प्राथमिक क्रियाओं का वह भाग लोग अपनी आजीविका को चलाने के लिए करते हैं। अब कृषि के लिए क्या है, कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। अनुकूल वातावरण, ठीक है, या फिर अनुकूल स्थलाकृति, अनुकूल स्थलाकृति या मृदा जलवायु, मृदा जलवायु, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कृषि कार्य हेतु क्या होती है, अति आवश्यक होती है। इन चीज़ों का क्या है, अनुकूल रहना। ठीक है, मृदा उपजाऊ होगी तभी काम में होगी, जलवायु जो है वो अगर पक्ष में है उस फसल के, तभी वो फसल क्या है, ग्रो कर पाएगी। स्थलाकृति इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी फसल के लिए सीढ़ी नुमा खेत चाहिए होते हैं, किसी को बिल्कुल समतल खेत चाहिए होते हैं। ठीक है, वातावरण भी उनके अनुकूल रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कृषि करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यानी कृषि का जो बिजनेस है या एक प्रकार से आर्थिक क्रिया है, वो बहुत सी चीज़ों पर डिपेंडेंट करती है। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। कृषिगत भूमि क्या कहलाती है, जिस पर क्या है, फसल उगाई जाए, फसल उगाई जाए, वह ज़मीन क्या कहलाती है, कृषिगत भूमि के रूप में जानी जाती है। अभी देखते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। एक तो आ गया अपना कृषिगत या भूमिगत जो क्षेत्र है वो कौन सा है। अभी देखते हैं कि एग्रीकल्चर शब्द क्या है, या एग्रीकल्चर जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, कृषि। हिंदी में अर्थ क्या है, कृषि। अब देखो एग्रीकल्चर को अगर अपने डिवाइड करके देखें तो यह 2 भागों में डिवाइड होता है। पहली बात लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। दूसरा एक तो है इसका भाग एग्री और दूसरा है कल्चर। ठीक है, तो एग्री का अर्थ होता है मृदा। लैटिन भाषा में मृदा, वो मिट्टी को क्या कहते हैं, एग्री बोलते हैं। और कल्चर मतलब उस पर जिस पर क्या है, मिट्टी पर क्या है, कोई चीज़ को उगाना, मृदा पर उगाना या बनाना, या आप कह सकते हो तैयार करना, तैयार करना, वह क्या कहलाती है, कृषि या एग्रीकल्चर कहलाता है। यानी कल्चर का अर्थ क्या है, उगाना, बनाना या तैयार करना। ठीक है, और एग्री का मतलब मिट्टी, मिट्टी पर अगर कोई चीज़ तैयार की जा रही है तो वह क्या है, एग्रीकल्चर यानी कृषि है। ठीक है, अब क्या है, इससे ही संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ और शब्दों के बारे में जानते हैं। एग्रीकल्चर से हमने जान लिया कि यह किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। किससे, कृषि से। कृषि का मतलब मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन, ये जो कला है या इसको विज्ञान कह लीजिए, इस कला या विज्ञान को क्या कहते हैं, कृषि या खेती कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं कि सेरीकल्चर क्या होता है। सेरीकल्चर, इसमें भी देखो कल्चर नाम आया है, सेरी अलग है। इसका मतलब होता है रेशम का उत्पादन करना। रेशम का उत्पादन करना क्या होता है? सेरीकल्चर। ठीक है, जिसमें क्या होता है, रेशम के कीट जो हैं उनका वाणिज्यिक पालन किया जाता है। यह कृषक की आय का पूरक बन सकते हैं। जैसे मतलब जो कीट होते हैं, शहतूत के पेड़ लगाए जाते हैं, उन पर कीट छोड़े जाते हैं, वो रेशम का उत्पादन करते हैं। और इस प्रकार की जो कार्यविधि है इसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं, जिससे क्या है, रेशम का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा पीसीकल्चर। पीसीकल्चर का मतलब है मत्स्य पालन। इसका अर्थ आप समझ गए होंगे, मछलियों को पालना क्या कहलाता है? पीसीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं विटीकल्चर। क्या है? विटीकल्चर। इसका मतलब है द्राक्षा कृषि। द्राक्षा कृषि साधारण शब्दों में समझे तो अंगूरों की खेती। अंगूरों की खेती यानी अंगूरों की फसल उगाना या खेती करना क्या होता है? वैसे बैलों के लगते हैं ये, ठीक है। तो अंगूरों की खेती करना क्या कहलाता है? विटीकल्चर। मत्स्य पालन पीसीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम का उत्पादन करना। एग्रीकल्चर अपना खेती करना। नेक्स्ट देखते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत क्या होता है भाई? उद्यान कृषि की जाती है। उद्यान कृषि। इसका अर्थ क्या होता है कि खेतों के अंदर फसल या क्या है, वाणिज्यिक फसल, इन चीज़ों को नया उगा कर क्या करते हैं? उद्यान लगाए जाते हैं, बाग लगाए जाते हैं। चाहे वो फलों के हो सकते हैं या बाग क्या हो सकते हैं? फूलों के हो सकते हैं। यह क्या है? एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि का भाग होता है। वाणिज्यिक कृषि का क्या होता है? भाग होता है। ठीक है, क्योंकि यह एक प्रकार से क्या है, बहुत ही महंगा, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है स्टार्ट में, और इसका क्या है, प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, नॉर्मल अपने एग्रीकल्चर की तरह थोड़ा महंगा पड़ता है ये। तो हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान कृषि, यानी फलों या फूलों की कृषि होती है, उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। विटीकल्चर यानी अंगूरों की कृषि खेती होती है, उसको। पिसीकल्चर में मत्स्य पालन किया जाता है। सेरीकल्चर में क्या है, रेशम का उत्पादन किया जाता है। और एग्रीकल्चर में क्या है, फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिसे कृषि कहते हैं अपने। नेक्स्ट अपने देखते हैं कृषि तंत्र क्या है। एक पॉइंट है अपना कृषि तंत्र, इसके बारे में पढ़ते हैं। कृषि तंत्र में क्या है, दो चीज़ों को समझना होगा कि कृषि या खेती जो है वह एक तंत्र के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस तंत्र के निगृतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी या कुक्कुट आदि उत्पादन होता है। तो इसमें महत्वपूर्ण निवेश एक तो क्या होता है, महत्वपूर्ण निवेश। निवेश किन किन चीज़ों का किया जाता है भाई? बीज का, बीज लाकर बाज़ार से क्या है लगाए जाते हैं, यह पहली प्रोसेस होती है। उसके बाद खाद या उर्वरक, ठीक है, उर्वरक का या मशीनरी का, श्रम का, ठीक है, या कह सकते हो श्रमिक। यह क्या होते हैं, इसके इन्वेस्टमेंट होते हैं, महत्वपूर्ण निवेश होता है इनके अंतर्गत, यानी बीज के लिए या श्रमिकों के लिए, खाद के लिए, मशीनरी के लिए क्या है, पैसा लगाया जाता है। इसके अलावा जुताई, बुआई, जुताई
बुवाई, जुताई या बुवाई, इसके अलावा सिंचाई, निराई, कटाई, सिंचाई, निराई और कटाई, यह इसकी क्या होती हैं, सह-क्रियाएँ होती हैं। यानी ये कार्य इसके साथ साथ किए जाते हैं, यानी सिर्फ ये निवेश का ही कार्य नहीं होता, इसके अलावा ये जो क्रियाएं हैं यह इसके लिए उपयोगी रूप से क्या है, किए जाती हैं। अगर आपने बात करते हैं निवेश की, तो निवेश क्या है, दो प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक निवेश और एक होता है मानवीय निवेश। यह क्या है, दो प्रकार के हैं, भौतिक निवेश और मानवीय निवेश। भौतिक निवेश में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश है, वर्षा है, मृदा है, ढाल है, तापमान, सूर्य प्रकाश, मृदा, ढाल, तापमान, वर्षा, यह क्या है, सारे प्राकृतिक संसाधन हैं और प्राकृतिक क्या है या भौतिक निवेश के रूप में काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा मानवीय में क्या होता है, भंडारण आवश्यक होता है कृषि का, श्रमिक भंडारण है, श्रमिक है, मशीनरी है या रसायन या मशीनरी, ये सारे क्या हैं, मानवीय निवेश हैं। तो हमें क्या है, निवेश के अंतर्गत याद रखना होगा कि महत्वपूर्ण निवेश जो है वह है बीज के रूप में, उर्वरक के रूप में, मशीनरी के रूप में और श्रमिक के रूप में होता है। अब इनमें क्या है, डिवाइडेशन होता है कि भौतिक निवेश कौन से हैं और मानवीय निवेश कौन से होते हैं। ये दो भाग हैं निवेश के भी, ठीक है। महत्वपूर्ण निवेश ये हैं, अन्य जो निवेश हैं उसके अंतर्गत क्या है, दो भाग हैं, भौतिक निवेश के रूप में और मानवीय निवेश के रूप में, ठीक है। तो अभी क्या है, अपने चलते हैं नेक्स्ट कि इस तंत्र के द्वारा प्राप्त क्या होता है। यानी ये सारे कार्य किए गए हैं, सह-क्रियाएँ की गई, महत्वपूर्ण निवेश किया गया है, जिसके सारे भाग हमने देखे। अब क्या है, निर्गत या प्राप्य वस्तु क्या होगी, उत्पादन किस चीज़ों का होता है, वह देखिए, फसल है, ऊन, डेयरी, फसल है, ऊन है, डेयरी है या कुक्कुट, ये सारे क्या हैं, उत्पादित पदार्थ होते हैं या क्या है, ये सारी कार्य क्रियाएँ करते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। तो यह क्या है, कृषि के तंत्र के बारे में हमने जाना कि इसमें निवेश क्या होता है, उत्पादित प्राप्त पदार्थ या निर्गत वस्तुएं क्या होती हैं, इसके अलावा इसकी सह क्रियाएँ क्या होती हैं। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो है कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार में देखिए, अगर अपने देखते हैं कि जो विश्व है उसमें सारे विश्व में क्या है, अलग अलग प्रकार की भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं। कहीं तापमान किसी प्रकार का होता है, जलवायु अलग अलग प्रकार की होती है, तो सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं हर एक चीज़ों में। तो उन चीज़ों के डिफरेंसेस के कारण क्या है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है। लेकिन मुख्यतः क्या होता है, पूरी दुनिया में क्या है, दो प्रकार की कृषि की जाती है। यानी पॉइंट है अपना कृषि के प्रकार। इसमें क्या है, दो प्रकार की कृषि की जाएगी। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो निर्वाह कृषि,
ठीक है। जो पहला भाग होगा कृषि के प्रकार का वह है निर्वाह कृषि, दूसरा भाग है वाणिज्यिक, कृषि। यानी इन दो भागों में क्या है मुख्यतः बांटा जाता है, क्योंकि अलग अलग जगह पर क्या है अलग अलग प्रकार का श्रम, प्रौद्योगिकी, भौगोलिक दिशाएं वगैरह वगैरह जिनके बारे में मैंने बताया आपको, उन सभी चीज़ों के कारण क्या है कृषि को दो भागों में मुख्यतः दो प्रकारों में बांटा गया है। अब इनके भी क्या है अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे निर्वाह कृषि में क्या है दो प्रकार होते हैं, गहन निर्वाह कृषि और पहला क्या है इसका गहन निर्वाह कृषि। इसके अलावा आदिम निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के दो भाग होते हैं, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि के भी क्या होते हैं आगे चलकर दो भागों में इसको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं अपने। पहला है संस्थानांतरित कृषि, संस्थानांतरित कृषि जिसको झूमिंग कृषि भी कहते हैं, झूमिंग कृषि या खेती भी कहते हैं। ठीक है, तो आदिम निर्वाह कृषि के क्या हैं दो भाग हैं, पहला स्थानांतरित कृषि और दूसरा इसके अलावा है चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण। ठीक है बच्चों, यानी हमारे क्या है मुख्यतः कृषि के दो भाग थे, निर्वाह और वाणिज्यिक कृषि। इसमें अगर बात करते हैं तो निर्वाह कृषि के क्या हैं दो भाग आते हैं, पहला गहन निर्वाह कृषि और दूसरा इसमें आदिम निर्वाह कृषि। इसके आदिम निर्वाह कृषि के क्या है आगे दो भाग होते हैं, स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है जिसे, या चलवासी पशुचारण के बारे में। ठीक है, ये क्या है इतने भागों में डिवाइडेड होता है निर्वाह कृषि का। नेक्स्ट बात करते हैं अपने वाणिज्यिक कृषि की। ठीक है, तो वाणिज्यिक कृषि को भी क्या है आगे जाकर तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि को भी तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला हो गया वाणिज्यिक अनाज कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि। दूसरा हो गया मिश्रित कृषि और तीसरा रोपण कृषि। यानी इसके भी कितने भाग हैं तीन भाग हैं। इन सभी के बारे में क्या है डिटेल से पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फ़िलहाल इसको क्या है शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इस प्रकार से क्या है कृषि के प्रकारों को बांटा गया है। निर्वाह कृषि जो क्या है आमतौर पर छोटे किसान करते हैं, गरीब या विकासशील देशों के किसानों के द्वारा की जाती है, जिसमें क्या है जोत छोटी होती है, निवेश कम होता है और उसी के कारण क्या है उत्पादन भी कम रहता है। साथ ही साथ क्या है जो प्राप्य वस्तु होती है वो भी कम रहती है और नुकसान भी होता है। ज़्यादातर क्या है जो छुपी हुई बेरोजगारी है वो इसके कारण दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्या है इसके कई भाग हैं, गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि। यह बताया मैंने विकासशील देशों में की जाती है। उसी की तरह आदिम निर्वाह कृषि जो है वो उस प्रकार के क्षेत्रों में की जाती है जहाँ कंडीशंस और भी ज़्यादा बुरी होती हैं। स्थानांतरित कृषि और झूमिंग कृषि इसके प्रकार हैं। वाणिज्यिक कृषि में सारा जो खेती की जाती है वो एक व्यापारी के रूप में की जाती है किसान के द्वारा। किसान एक नॉर्मल किसान नहीं होता, इसमें व्यापारी के रूप में रहता है। या तो वो वाणिज्यिक रूप से अनाज की खेती करता है या फिर अनाज और पशुपालन वगैरह ये सारे कार्य मिश्रित रूप से किए जाते हैं। रोपण कृषि में वो फसलें आती हैं जो पेय पदार्थ के रूप में काम में ली जाती है या महंगी फसलें जो होती हैं जिनमें क्या है ज़्यादा मेहनत वगैरह चाहिए होती है, वो प्रकार की कृषि है। तो इन सभी के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।